हालिया भारत पाकिस्तान तनाव की पृष्ठभूमि में जब पाकिस्तान ने हाथफ-1, फतह-1 और फतह-2 जैसे गाइडेड रॉकेट्स तैनात किए, भारत की सामरिक रक्षा प्रणाली पर गहन नजर रखी जा रही है। विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात यह रही कि भारत ने इस संघर्ष के दौरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस बीएमडी प्रणाली का उपयोग नहीं किया। हालांकि सूत्रों के अनुसार भारत जल्द ही अपनी बीएमडी कार्यक्रम के पहले चरण फेज 1 को चालू करने की कगार पर है, जो पाकिस्तान की बढ़ती मिसाइल क्षमताओं, खासकर लंबी दूरी की शाहीन मिसाइल श्रृंखला से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के बीएमडी सिस्टम का फेज 1 दिल्ली एनसीआर और मुंबई जैसे देश के दो प्रमुख आर्थिक और राजनीतिक केंद्रों पर एक मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्रणाली आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को बीच में ही रोकने और नष्ट करने की क्षमता रखती है, विशेष रूप से पाकिस्तान की शाहीन श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए, जो लंबी दूरी और उच्च सटीकता से हमला करने में सक्षम है। इसके मिसाइल इंटरसेप्टर्स जल्द ही पूरी तरह से परिचालन में आ जाएंगे, जो भारत की रक्षा आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा। यह स्वदेशी बीएमडी कार्यक्रम रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है और इसमें दो स्तरीय प्रणाली शामिल है: ऊंचाई पर अवरोधन के लिए पृथ्वी एयर डिफेंस पीएडी और कम ऊंचाई पर खतरों से निपटने के लिए एडवांस्ड एयर डिफेंस एडी। ये दोनों मिलकर बैलिस्टिक मिसाइलों को उनके विभिन्न चरणों में नष्ट करने में सक्षम एक परतदार रक्षा प्रणाली बनाते हैं। रणनीतिक विस्तार के तहत बीएमडी प्रोग्राम का फेज 1 अब दक्षिण भारत तक अपने सुरक्षा कवच का विस्तार करने वाला है। बेंगलुरु, चेन्नई और संभावित रूप से हैदराबाद जैसे प्रमुख शहरों को इस कवच के दायरे में लाने पर विचार किया जा रहा है। यह कदम इन शहरों के बढ़ते सामरिक महत्व को देखते हुए लिया गया है, खासकर हैदराबाद का, जो रक्षा और एरोस्पेस उद्योगों का एक बड़ा केंद्र बन चुका है। एक ही राज्य में एक बीएमडी साइट बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद जैसे शहरों को सुरक्षा कवच प्रदान कर सकती है, क्योंकि ये शहर एक दूसरे के नजदीक स्थित हैं। यह केंद्रीकृत दृष्टिकोण संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करता है, साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि ये महत्वपूर्ण शहरी और औद्योगिक केंद्र मिसाइल खतरों से सुरक्षित रहें। इन शहरों को शामिल करना इस बात को रेखांकित करता है कि भारत अपने आर्थिक और तकनीकी हृदय स्थलों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, खासकर ऐसे समय में जब भू राजनीतिक वातावरण अस्थिर होता जा रहा है। यह रणनीति रडार कवरेज, इंटरसेप्शन रेंज और कमांड इंटीग्रेशन को भी अनुकूलित करेगी और तैनाती लागत को कम करेगी। विशेष रूप से हैदराबाद को शामिल करना इस बात को दर्शाता है कि यह शहर अब रक्षा निर्माण का एक मुख्य केंद्र बन चुका है, जहां डीआरडीओ, एचएएल, बीईएल और निजी रक्षा कंपनियों की महत्वपूर्ण इकाइयां स्थित हैं। जैसे जैसे बीएमडी प्रोग्राम का फेज 1 पूरी तरह से ऑपरेशनल होने के करीब पहुंच रहा है, उसका फेज 2 भी विकास के दौर में है। यह चरण इंटरमीडिएट रेंज और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों आईसीबीएम से निपटने में सक्षम होगा, जो अधिक गति और दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। डीआरडीओ द्वारा विकसित की जा रही एडी-1 और एडी-2 इंटरसेप्टर मिसाइलें, जिनका अभी परीक्षण चल रहा है, भारत की मिसाइल अवरोधन क्षमता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाएंगी। के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे डिफेंस वॉच, जहां रक्षा और रणनीति मिलती है विश्लेषण से। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।